दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फेमस सटायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड सबको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। जोनाथन स्विफ्ट एक एंग्लो आयरिश राइटर थे जिनकी फेमस वर्क्स हैं अ टेल ऑफ अ टप, गलिवर्स ट्रेवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल और एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। अब इनके वर्क्स में आप एक चीज़ कॉमन देखो कि वो क्या, सटायर, व्यंग। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने तो इन्हें फोरमोस्ट प्रो सटायरिस्ट कहा है, यानी प्रोज लिखने वालों में से, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोज लिखने वालों में से फोरमोस्ट सटायरिस्ट। अब क्योंकि सटायरिस्ट थे तो अपने वर्क्स को ये अपने खुद के नाम से पब्लिश नहीं करवाते थे, बल्कि दूसरे सूडो नेम्स से, नकली नामों से पब्लिश करवाते थे। जैसे लैमुएल गलिवर, आइजैक बिकरस्टफ, ऐसे नाम यूज़ करते थे, या फिर अनोनिमसली बिना किसी नाम के पब्लिश करवाते थे। ऐसा कहा जाता है कि दो टाइप के स्टाइल्स होते हैं दोस्तों सटायर के फेमसली, एक तो होरेशियन सटायर, दूसरे यूवेलियन सटायर। और ऐसा कहा जाता है कि इन दो टाइप की स्टाइल्स के मास्टर थे ये सटायर लिखने में। इनके ह्यूमर को डेड पैन यानी ड्राई ह्यूमर भी कहा जाता है। ड्राई ह्यूमर क्या होता है? ये ऐसे टाइप का ह्यूमर होता है जिसके अंदर इमोशन न्यूट्रल रहता है। कहने का मतलब कोई इमोशन नहीं होते, कॉमिक मैनर में अपनी बात कही जाती है, सीरियस बात। जैसे आप मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ो, इनका फेमस वर्क है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इतनी सीरियस बात को हंसी मजाक में बोला इन्होंने। ये आयरलैंड में पैदा हुए, बाद में इंग्लैंड चले गए, लेकिन इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था ना दोस्तों, वो था अ टेल ऑफ अ टब। ये इतना फेमस वर्क था दोस्तों, इसके अंदर जो इन्होंने स्टाइल और टेक्निक्स का यूज़ किया ना, वो आगे चलकर इनके बहुत काम आए आगे के वर्क्स में। फिर इनका मास्टरपीस वर्क गलिवर्स ट्रेवल्स, ये 1726 का प्रो सटायर था दोस्तों। एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे जॉन गे, उन्होंने कहा था इस वर्क के लिए, इट इज़ यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कैबिनेट काउंसिल टू द नर्सरी। यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक जो भी हों, जैसे कैबिनेट काउंसिल में बैठने वाले या फिर नर्सरी में बैठने वाले, उन तक को बड़ा पसंद था ये वर्क गलिवर्स ट्रैवल, क्योंकि इसके अंदर बच्चों की सी कहानियाँ थी, लेकिन बहुत ही सीरियसली लिखी हुई थी, बहुत सीरियस इशू को टच करती थी। सटायर था दोस्तों, सटायरिस्ट थे फेमस। 1729 में एक और डेंजरस वर्क आता है इनका, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। दोस्तों ये वर्क जो था, डबलिन की एक प्रिंटर ने पब्लिश करवाया था, एक आयरिश प्रिंटर थी, सारा हार्डिंग। दोस्तों इस बंदी को जेल हो गई थी ऐसे कंट्रोवर्शियल वर्क्स को पब्लिश करवाने की वजह से। तो इसने पब्लिश करवाया था मॉडेस्ट प्रपोजल को, बड़ा डेंजरस वर्क था, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जॉन रस्किन ने कहा था जोनाथन स्विफ्ट के लिए कि ये उन 3 लोगों में से एक थे हिस्ट्री में जिन्होंने जॉन रस्किन को इंस्पायर किया। जॉर्ज ऑरवेल ने भी कहा था कि इनके बहुत सारे मॉरल्स और पॉलिटिकल इश्यूज से ये एग्री नहीं करते जॉर्ज ऑरवेल, लेकिन फिर भी बहुत एडमायर करते हैं जोनाथन स्विफ्ट को, क्योंकि स्विफ्ट बहुत ही टैलेंटेड थे दोस्तों सटायर लिखने में। एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं एडिथ सिटवेल, उन्होंने एक फिक्शनल बायोग्राफी लिखी है इनकी, जोनाथन स्विफ्ट की, जिसका नाम दिया था अ लिव अंडर अ ब्लैक सन। दोस्तों एक और इनका शॉर्ट सटायर है द बैटल ऑफ द बुक्स, जो 1704 में दुनिया के सामने आया। और कमाल की बात ये कि ये वर्क इनके फेमस वर्क अ टेल ऑफ अ टब का पार्ट है। इसे इन्होंने जॉन ड्राइडन, जो कि एक बहुत ही बड़े लिटरेरी फिगर है, उन पर अटैक करने के लिए लिखा था। साथ ही साथ इनके जो पैटर्न थे ना दोस्तों, विलियम टेम्पल, उनसे इनको पैसों की हेल्प मिलती रहती थी। और विलियम टेम्पल ने भी एक वर्क लिखा था, विलियम टेम्पल ने काफ़ी पहले एक वर्क लिखा था इनके करियर की शुरुआत में, ऐसे अपॉन एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग 1690 में। दोस्तों क्रिटिक्स ने बड़ा बुरा हाल किया विलियम टेम्पल का, और सालों बाद जोनाथन स्विफ्ट ने उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उन क्रिटिक्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए बैटल ऑफ द बुक्स को लिखा। अब इनकी राइटिंग करियर से हट के अगर बात करें दूसरे करियर की, तो इस जोनाथन स्विफ्ट सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के डीन बने थे दोस्तों, इसलिए इन्हें 2 नामों से जाना जाता है, एक तो डीन स्विफ्ट और द वेरी रेवरेंड। एक इंग्लिश वुमेन थी एस्थर जॉनसन, जो इनकी क्लोज फ्रेंड थी। दोस्तों ध्यान रखना इस लेडी का नाम, इसको इन्होंने नाम दिया था स्टेला, स्टेला के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि स्विफ्ट ने इनके साथ में सीक्रेटली शादी कर ली थी, लेकिन इस बात को कभी पब्लिक नहीं होने दिया क्योंकि इस पर कंट्रोवर्सी होती, इसलिए। इनका एक वर्क है दोस्तों
आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में बात नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। ये एक सटायरिकल ऐसे था क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए, जो 1708 में लिखा गया था। इसे हम एक सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेयर्ड आयरनी भी कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल सटायर कह सकते हैं, एक प्रॉपर पॉलिटिकल सटायर। जिस वक्त इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था ना दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है जिसको, 1688 में, उस वक्त स्विफ्ट को अपनी स्टडी कर रहे थे मास्टर्स की, उस स्टडी को आधे में छोड़कर मजबूर होकर इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था, वापस जाना पड़ा था। तब इनकी माँ की हेल्प से इनको सर विलियम टेम्पल के यहाँ पर सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी। दोस्तों, जोनाथन स्विफ्ट को एक बीमारी थी, मैन्यूअर्स डिजीज़। ये बीमारी कान में होती है, हल्का सा बहरापन आता है, धीरे धीरे आदमी बहरा होने लगता है और उनको चक्कर आते थे। गलिवर्स ट्रैवल्स लिखते वक्त तो ये एक कान से काफ़ी हद तक बहरे हो गए थे दोस्तों, सिर्फ एक ही कान से सुनाई देता था इनको। एक और लड़की थी जो इनकी कॉलेज की दोस्त की बहन थी, जेन वॉरिंग, जिसे वेरेना नाम दिया था इन्होंने, उससे भी ये रोमांटिकली कांटेक्ट में आए थे। 2 लड़कियां थी, दोनों के नाम नोट कर लो, याद रखना। तो ये पूरी लाइफ थी जोनाथन स्विफ्ट की। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।